सिख हिस्ट्री ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨਾਭਾ ਤੋਂ गिरफ्तार करके कोड़ी कनाल दे जेल विच ले गए। जैतो ते लोगों ने मोर्चा लाया, जैतो दा मोर्चा। हज़ारां लोग शहीद होए सीगे। अज मैं उन्हां नूं नमन करदा ते धन्नवाद करदा कि उन्हां दे पूर्वजां ने मेरे साडे पूर्वजां लई किन्ना सब कुछ किया। उनको उन्हीं के शहर से, उन्हीं की रियासत से अंग्रेज कैदियों की तरह अपने साथ ले गए। उन्हें अंग्रेजों ने कहा गया कि आप माफीनामा लिखो, आपको वापस नाभा भेज देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस जेल में रहना कबूल किया, लेकिन माफीनामा नहीं लिखा। उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि उन्हीं के शहर में, उनके जेल में उनके लोगों के साथ कितना टॉर्चर हो रहा है, कितना हेल्पलेस फील करते होंगे वो उस टाइम कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां पे रह के। माँ ने उसके छोटे बच्चे को गोली लग गई, माँ ने वहीं पे खड्डा करके अपने बच्चे को गाड़ के आगे निकल गई। आज मैं भी माँ हूँ, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे पे आंच नहीं आने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी मैं अपने बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी। पर उस माँ का क्या जज्बा रहा होगा, जो शहीद हुए उनके साथ जो होना था वो हुआ, बट उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जब एक माँ को, एक बेटी को पता पड़ा होगा कि उनके पिता के साथ या उनके भाई के साथ ऐसा हो रहा है। आज ऐसे महान लोगों का पता नहीं हम लोग, ये परिवार कैसे शुक्र कर पाएगा कि जिन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दे दी। महाराजा रिपुदमन सिंह जी जैसे महाराज पार्टीशन के टाइम, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम, अगर जिंदा होते तो शायद हमारे पंजाब के भी टुकड़े नहीं होते। जैतो दा मोर्चा सिख हिस्ट्री ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨਾਭਾ ਤੋਂ गिरफ्तार करके कोड़ी कनाल दे जेल विच ले गए। ते उस तो बाद जैतो ते लोगों ने मोर्चा लाया, जैतो दा मोर्चा। ओह मोर्चा लाण लई अमरीका तो, कनेडा तो, बाहरले देश तो, हर जगह तो सिख आए सीगे महाराजा रिपुदमन सिंह जी ਲਈ शहीद होण। हज़ारां लोग शहीद होए सीगे। पर अज कुछ हज़ारां शहीदां विचों कुछ शहीदां अज साडे नाल भी बैठे ने। असीं उन्हां नूं, मैं उन्हां नूं नमन करदा ते धन्नवाद करदा कि उन्हां दे पूर्वजां ने मेरे साडे पूर्वजां लई किन्ना सब कुछ किया ते शहीद होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी संगत का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग स्टेज पे ज़रूर बैठे हैं, लेकिन ये स्टेज ज़्यादा ऊपर है। आज ये समागम भी आप लोगों के लिए किया गया है, आप लोगों की जो पूर्वजों ने कुर्बानी दी उसके लिए किया गया है। जब भी जैतो मोर्चा की बात होती है, मेरे लिए बहुत इमोशनल सा ये सब्जेक्ट है, बहुत इमोशनल टॉपिक है। जब मैं कभी महाराजा रिपुदमन सिंह जी के बारे में सोचती हूँ कि उन पे उस टाइम क्या बीती होगी, कि उनको उन्हीं के शहर से, उन्हीं की रियासत से अंग्रेज कैदियों की तरह अपने साथ ले गए। वो एक प्रिंस की तरह पैदा हुए, महाराज बने, अपनी रियासत से ही उनको इस तरह से ले जाया गया। उन्हें अंग्रेजों ने कहा गया कि आप माफीनामा लिखो, आपको वापस नाभा भेज देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस जेल में रहना कबूल किया, लेकिन माफीनामा नहीं लिखा। ये सब चीजें मुझे इतनी इंस्पायर करती हैं कि जो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी सही चीज के लिए खड़े होने के लिए। आज गुरु साहब कृपा करें कि हम सबको भी वैसे ही, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, हम सबको भी वैसे ही शक्ति प्रदान करें कि हम लोग उन्हीं के उस पे पदचिन्हों पर चल पाए। जब भी जैतो मोर्चों की बात होती है तो जितना मैं इसके बारे में जान रही हूँ उतना ही मैं इससे इमोशनली कनेक्ट होती जा रही हूँ कि किस तरह से टॉर्चर हुआ, किस तरह से लोगों को शहीदी मिली है।
बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक वो माँ ने उसके छोटे बच्चे को गोली लग गई, माँ ने वहीं पे खड्डा करके अपने बच्चे को गाड़ के आगे निकल गई। आज मैं भी माँ हूँ, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे पे आंच नहीं आने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी मैं अपने बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी। पर उस माँ का क्या जज्बा रहा होगा कि जिसने वहीं पर अपने बच्चे को काट के आगे निकल गई। क्या हिम्मत रही होगी उन लोगों की। कभी कभी सोच के लगता है, जब महाराजा रिपुदमन सिंह जी को अगर पता पड़ा होगा कि कितनी टिश्यू कि उनके लोगों के साथ उनकी रियासत में नाभा के जेल में किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, क्या बीती होगी उन पर। जैसे कि नाभा जेल में कैदियों को पेड़ से बांध दिया, जो जैतो मोर्चा के लोग थे उन्हें पेड़ से बांधकर उनके ऊपर कीड़े छोड़ दिए और उन्हें वैसे ही बंधे रहने दिया जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। बहुत बड़ी बात थी। जलती आग में उन्हें फेंक दिया गया। मतलब उन लोगों का क्या जज्बा रहा होगा जो जलती आग में कूदने को तैयार हो गए लेकिन अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। मैं आज ये सोच के रूह कांप जाती है कि गुरु साहब की कैसी कृपा रही होगी उन लोगों के ऊपर जो आज भी अमर है, आज भी शहीदों के नाम से जाने जाते हैं और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उसी उसमें एक टॉर्चर में पढ़ा था कि उनको उनके बालों से बांध दिया गया, पैरों में वजन डाल दिया, नीचे एक कुर्सी रख दी और वो कुर्सी हटा दी और जब कुर्सी हटाई तो वजन से पूरा उनका सर बाहर आ गया। कितनी बड़ी बात है। मतलब आज उनका जो परिवार जो शहीद हुए उनके साथ जो होना था वो हुआ, बट उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जब एक माँ को, एक बेटी को पता पड़ा होगा कि उनके पिता के साथ या उनके भाई के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा इस परिवार में ब्याह हुआ है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों को धर्मियों शहीदों के नाम से जाना जाता है। मैं ये प्रोग्राम काफी टाइम से करना चाहती थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से चालू करूं, कैसे करूं। मैं दीवान टोडरमल सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इसमें इतना कंट्रीब्यूशन दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में हेल्प करी, और आप सबका जो आप लोग इतनी इतनी दूर से यहाँ आए। मैं वापस जैतो मोर्चा पे आना चाहूंगी। लोग अरेस्ट हुए, जो शहीद हुए उनके नाम है हमारे पास, लेकिन कुछ लोग थे जो लोगों ने पार्ट भी लिया वो भी शहीद होने के हिसाब से ही आए थे। तो मेरे मन में उनके लिए भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना जो शहीद हुए थे। उनकी फैमिलियों को सलाम जिन्होंने इतना बड़ा दुख सहा। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक पिंड में गई थी, लोटबंदी, वहां से पता पड़ा कि पूरे के पूरे पिंड को जिला वदन करा गया था। और वहां से मैं समझती थी जिला वदन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया रहने, उन्हें वहां रहना है। लेकिन वहां जाके पता पड़ा कि ऐसा सादा जिला वदन नहीं हुआ था। लोगों को जिन्हें जिला वदन करना था उनके घर, उनके जानवर, उनकी जमीन, उनका घर का एक एक सामान सब कुछ नीलाम कर दिया था अंग्रेजों ने और खाली हाथ जिला वदन किया था। फिर भी वो लोग झुके नहीं। आज हम घर बनाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है उसको संभालने में, उसके अंदर चीजें लाने में, जो हमारे लिए इतनी इमोशनल वो होता है कि अरे ये हमने वहां से लिया या जो भी कुछ है। उनके सामने सब कुछ नीलाम हो गया लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज ऐसे महान लोगों का पता नहीं हम लोग ये परिवार कैसे शुक्र कर पाएगा कि जिन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दे दी। और मेरा मतलब जो उस परिवार को जिसको जिला वदन किया था, खाली इससे वो अफेक्ट नहीं हुए, उनकी आगे वाली जनरेशन्स भी अफेक्ट हुई। जो आप लोग सब यहाँ बैठे हैं कि जिनकी जमीनें चली गई, सब चले गए, आगे उनका परिवार कैसे चला होगा, क्या हुआ होगा। मतलब ये सोच के मुझे लगता है कितनी बड़ी बात है। महाराजा साहब के जाने के बाद जिन लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ लोगों को पॉइजन दे के मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। कभी कभी मुझे लगता है जब महाराजा साहब को पता पड़ा होगा, कुछ तो पता पड़ा ही होगा उन्हें कि उनके पीछे क्या हो रहा है, उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि
उन्हीं के शहर में, उनके जेल में, उनके लोगों के साथ कितना टॉर्चर हो रहा है, कितना हेल्पलेस फील करते होंगे वो उस टाइम कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां पे रह के। खैर वो समय हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज हम उन सबको याद करके, वो जहां भी हों उन सबकी आत्मा को शांति मिले। मैं सभी शहीदों को जिन्होंने पार्ट लिया उन सबको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि अगर महाराजा रिपुदमन सिंह जी जैसे महाराज पार्टीशन के टाइम, इंडिया इंडिपेंडेंट वॉर्स टाइम अगर जिंदा होते, और आपके पूर्वज जो इतने क्या बोलेंगे वर्ड, स्ट्रॉन्ग थे, या जो इतने अपने डिसीजन पे खड़े रहते थे, वो लोग जिंदा होते तो शायद हमारे पंजाब के भी टुकड़े नहीं होते। सत श्री अकाल। मेरी भी इच्छा थी कि हम सब 2 मिनट के लिए आंख बंद करके उन सभी शहीदों को याद करें, उनकी याद में थोड़ी देर के लिए वाहे गुरु का जाप करें। महाराजा रिपुदमन सिंह जी और सभी जैथो मोर्चा में पार्ट लिए हुए लोगों और सभी शहीदों के लिए। हाँ। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु। अब मैं काफी टाइम से सोच रही थी, जैसे महाराजा रिपुदमन सिंह जी को अंग्रेज ले गए, उसके बाद उनके बेटे 8 साल के महाराजा प्रताप सिंह जी को अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, तो आगे परिवार को कुछ पता ही नहीं पड़ पाया कि जैथो मोर्चे में महाराजा साहब के लिए पीछे क्या क्या हुआ, कौन कौन शहीद हुए। बहुत लंबा समय निकल गया, 100 साल निकल गए, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि आप लोगों के दर्शन करके आपके पूर्वजों के दर्शन हो गए हमें आज। और इस प्रोग्राम को करने के लिए जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी है, सतनाम सिंह जी संधू अमेरिका से, ज्ञान सिंह जी गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, करनैल सिंह जी संधू अमेरिका से, बहादुर सिंह जी, निर्मल सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी बल, हरपाल सिंह जी, हरमेश सिंह जी, हरभजन सिंह जी, हरवंश सिंह जी, मोहिंदर सिंह जी। और सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें आने के लिए, स्पीकर साहब, एंड स्पेशल थैंक टू जसविंदर सिंह जी जो यह स्टेज संभाल रहे हैं, और लखविंदर सिंह जी जिन्होंने इसका मेन मेरे साथ आगे काम किया। आप सब एनआरआईज यहाँ बाहर रह के भी अपनी जगह के लिए इतना सोचते हैं, अपने लोगों के लिए इतना सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है। और गुरु साहब आप सबको और सक्सेस दे, एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग यहाँ के वहाँ जाके इतना नाम कमाया है। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।